जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें जब उत्तराखंड क्रांति दल अपनी बात को रख रहा है तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, आप भी एक राजनीतिक दल हैं, आप में और उनमें क्या अंतर है? आपके प्रत्याशी में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर तो आपके सामने है कि एक पान सिंह रावत जो पिछले 40 वर्षों से अपने घर से निकल करके पैदल आपके लिए संघर्ष कर रहा है, और एक वो लोग हैं जो राज्य बनने के बाद चुनाव लड़ने के लिए खूब सारा पैसा उन्होंने सही तरीके से कमाया, गलत तरीके से कमाया, ये अलग बात है। वो चुनाव लड़ने के लिए और अपनी जायदाद को बढ़ाने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए। दूसरा बड़ा अंतर यह है, जैसे आज इस भोनीडांडा क्षेत्र में उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम सारे लोग आपके बीच में इस उत्तराखंड राज्य बनाने की लड़ाई के इतिहास को लेकर के और कैसा उत्तराखंड हम चाहते थे, कैसा हमारे गांव का विकास हम चाहते थे, और जो डॉक्टर डी.डी. पंडित ने 1979 में कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया। और दूसरा जो सबसे बड़ा नारा आज नहीं, आज से 40 वर्ष पहले दिया, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। पूरी दुनिया के को देखते हुए सोचो और अपने यहां अप्लाई करो, अपने यहां उस विकास की कल्पना करो, उस विकास को लागू करने के बारे में आगे बढ़ो। एक तरफ ये वो दल है जो इस बात को आपके बीच में कर रहा है, दूसरी तरफ दो वो दल है जो ऐसे ही बैठक कर रहे हैं हर ग्राम सभा में, लेकिन वो एक लिस्ट बना रहे हैं इस ग्राम सभा में इस इलाके में कितने वोटर हैं, कितने हमारे हैं, कितने खरीदते हैं, कितने को पिलाना। ये दूसरा बड़ा अंतर है। मैं अभी पिछले दिनों जब हमारे तमाम साथी, हमारे बुग्याल जी, उपाध्याय जी, आदरणीय चारू तिवारी जी, हमारे राकेश बिज जी, राकेश नाथ जी, हल्द्वानी से हमारे युवा साथी मनोज भाई, उत्तम भाई, धीरज, तमाम नौजवान साथी जनगीतों के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं। तो आज सोशल मीडिया में कुछ रिप्लाई आ रहे कि कब तक ये पुराने जनगीतों को, गिरदा के जनगीतों को गा करके आप अपनी बात कहोगे, आपका विजन क्या है? ये जनगीत हमारी आत्मा है, इन जनगीतों से हमको ऊर्जा मिलती है। ये जनगीत माध्यम है, सशक्त माध्यम है इस पहाड़ की पीड़ा को, इस उत्तराखंड की पीड़ा को अभिव्यक्त करने का। ये जनगीत भले ही हिंदी में, कुमाऊनी में हो, लेकिन एक और माध्यम है इस उत्तराखंड की संस्कृति का। जो छोड़े हमारे होते हैं, हमारी चांचरी, हमारे भगनौले, वो दौर भी था जब सोशल मीडिया नहीं था, जब मीडिया नहीं था। हम इस डांडे में खड़े हो जाते थे, 10 लोग होते थे और एक जनगीत गाया, एक झोड़ा गाया और पूरे इलाके में संदेश चले जाता था। और तब हरगोविंद पंत जैसे लोग यहाँ के विधायक बन जाते थे, तब जसवंत सिंह बिष्ट जैसे लोग यहाँ के विधायक बन जाते थे, जिनके पास संसाधन नहीं थे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूम सकते थे। ये माध्यम है हमारी अभिव्यक्ति का, जो बड़ी तेजी के साथ जंगल की आग की तरह, जैसी आज हमारी सरकारों की नाकामियों की वजह से आज पूरे उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं, उसी तरीके से हमारा ये संदेश हर गांव तक पहुंचता था। और जिसकी जेब में 2 रुपया नहीं होता था, वो उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी विधानसभा में विधायक बन जाता था। और जहां तक रहा सवाल उत्तराखंड क्रांति दल के विजन का, आज नहीं, आज से 40 साल पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड की राजधानी, आपकी राजधानी चंद्रनगर गैरसैंण तय कर दी थी, पूरे उत्तराखंड के केंद्र में तय की थी, और बहुत बड़ी समझ के साथ, बहुत बड़े अध्ययन के साथ वो राजधानी तय की थी। जिस तक राज्य बनने के बाद 56 विधायकों वाली सरकारें आज तक उस बात को नहीं समझ पाई है, और कैचुए की तरह रेंग करके आज वो भी ग्रीष्मकालीन तक पहुंचे। 2 भवन उन्होंने बनाए। यह हमारा विजन था जिसने तय किया कि उत्तराखंडियों की, इस पहाड़ियों की राजधानी कहां होगी, उनके सम्मान की राजधानी कहां होगी। यह हमारा विजन है, हमारा विजन था। हम लोग जानते हैं कि हमारे इन डांडों कांडों में, हमारे इन गांवों में बड़े उद्योग नहीं लग सकते, वो बड़ी बड़ी चिमनियां
यहां नहीं लग सकती। हमारी इंडस्ट्री हमारा पानी है, हमारी इंडस्ट्री हमारी खेती है, हमारी इंडस्ट्री हमारे उद्यान है, हमारी इंडस्ट्री यहाँ के छोटे छोटे कुटीर लघु मझोले उद्योग हैं, उनको विस्तारित करने की बात थी। यहाँ के कच्चे माल पर आधारित, यहाँ के वनों पर आधारित छोटी छोटी योजनाएं बना करके हर हाथ को काम देने की योजनाएं हमारी थी। वो हमारा विजन था कि इस पूरा गंगा और जमुना जो इस हमारे उत्तराखंड से निकलती है, जिसका पानी इन 20 वर्षों में आज भी हमारी ये 56 विधायकों वाली सरकारें, डबल ट्रिपल इंजन वाली सरकारें हमारे गांव तक नहीं पहुंचा पाई है। वो पानी सबसे पहले हमारे गांव में पहुंचेगा, लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा और हमारे सूखे पड़े खेतों में वो पानी जाएगा तो हरियाली फैलेगी, हमारी कृषि उन्नत होगी। नई तकनीक के साथ हमारे पास पंतनगर जैसा विश्वविद्यालय है, हमारे पास भरसार जैसा कृषि विद्यालय है, हमारे पास विवेकानंद जैसा कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि संस्थान है। हमारा विजन पर्यटन को आगे बढ़ाने का था, वो पर्यटन नहीं जिस पर्यटन को लेकर के आज 20 वर्षों से जो पब और शराब की संस्कृति हमारे गांव गांव में हमारे इन दलों ने परोस दी है, उस पर्यटन को लेकर के हमारा विजन था। एक वो धार्मिक धर्म पर आधारित पर्यटन जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ हमारे 4 धाम है, जो इन सरकारों ने नहीं आदि गुरु शंकराचार्य के समय में स्थापित हुए, जो पुरातन समय में स्थापित हुए, उस धार्मिक पर्यटन को विस्तारित करके पूरे देश और दुनिया को आध्यात्म का नया संदेश देने का हमारा विजन था, जो हमारी आय का सबसे बड़ा स्रोत होगा। हमारे इन खूबसूरत डांडे कांडों में जो मानिला जैसी खूबसूरत जगह है, जो सराइखेत जैसी खूबसूरत जगह है, जो चौरासी जैसे हमारे स्थल है, वो पिथौरागढ़, धारचूला, मुंशारी, मिलम तक के वो इलाकों में हमारा इरादा था हेल्थ टूरिज्म को स्वास्थ्य पर्यटन के रूप में स्थापित करने का, स्विट्जरलैंड को उठा करके यहाँ ले आने का। ये उत्तराखंड क्रांति दल का विजन है और इस पे काम उत्तराखंड के लोग करते, यहाँ के मूल निवासी करते, मूल निवास लागू करने का हमारा विजन था, जिसको इन 20 वर्षों में हमारी इन सरकारों ने जिसके बड़े बड़े नारों को देख करके, जिनके बड़े बड़े काफिलों को देख करके, जिनके धन बल को देख करके इस उत्तराखंड की जनता ने उनको चुना है, उन्होंने पूरे सपने चकनाचूर कर दिए हैं। और इस सब का एहसास, मैं आगे लंबा चौड़ा बात नहीं करते हुए केवल कुछ मैंने उदाहरण दिए, इसका एहसास पहली बार इन 20 वर्षों में उत्तराखंड के हर परिवार को, हर बुजुर्ग को, हर माँ को, हर उस नौजवान को हुआ है जब वो कोरोना पीरियड में 2-2, 3-3 महीना एक मुर्गी के जैसे दड़बे कमरों में रह करके रहने को मजबूर रहा और 2 महीने के बाद जब वापस लौट करके आया तो उसने कहा कि इस तरीके से दक्षिण भारतीय राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में, तमाम अन्य प्रदेशों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, उत्तराखंड में भी एक क्षेत्रीय दल की सरकार होनी चाहिए और उस क्षेत्रीय दल की होनी चाहिए जिसने 20 वर्षों का ऐतिहासिक संघर्ष इस राज्य को बनाने के लिए किया, 42 शहादतें दी। और ये भावना पूरे उत्तराखंड में है। आज इन्हीं सारी सोच को लेकर के ये सट का चुनाव केवल मानसिंह रावत जी को विधायक बनाने का नहीं है, ये सवाल इस पूरे विजन को गांव गांव तक पहुंचाने का है। और जिस विजन को समझ करके आपने 80 के दशक में जसवंत सिंह बिष्ट जी को इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, आने वाले समय में ये आग, ये लहर, ये बात पूरे उत्तराखंड में जाएगी और उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मानसिंह रावत का जो चुनाव चिन्ह है गैस का सिलेंडर, उसको आप चुनते हुए, उसको एक अवसर देते हुए इन राष्ट्रीय दलों के मुंह पर एक तमाचा मारेंगे, तब जाकर के इस उत्तराखंड का विकास संभव है, तब कहीं जाकर के उन 42 शहादतों का मोल हमको प्राप्त मिलेगा, हम मोल चुका पाएंगे। ये मैं कहना चाहता हूं। चुनाव नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है। ये इन नाकारा राष्ट्रीय दलों का जो जिस तरीके से अभी राजधानी की बात मैंने कही, जो इनकी समझ में नहीं आती चीजें, इन खेतों को आबाद करने का है, गांव में पानी पहुंचाने का है, हर घाट को रोजगार देने का है, इस उद्देश्य के साथ हम सब लोग आपके बीच में आए हैं। बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए मैं आप सबको, आप सबके सहयोग के लिए, आप सबके स्नेह के लिए, आप सबके प्रेम के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत जिस तरीके से आजादी के आंदोलन में कुमाऊं की बारडोली, इस सल्ट ने आजादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, उत्तराखंड राज्य आंदोलन में
आपने जसवंत सिंह बिष्ट जी को चुन करके पहला विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा। आपने फिर एक बदलाव की बात करी। आज फिर इस उपचुनाव के बहाने एक नए बदलाव की शुरुआत होगी, एक नई क्रांति यहाँ पर आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। का विधायक कैसा हो? मान सिंह रावत जैसा